हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल फार्मूला सीरीज के अंदर एवरेज फार्मूला सीरीज के सभी फार्मूले के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, जब भी आप एक्सेल स्प्रेडशीट में आप टाइप करते हैं इज इक्वल टू एवरेज, तो आपको यहाँ पे चार फार्मूले शो होते हैं। पहला फार्मूला आपका है एवरेज, एंड अगला फार्मूला आपका एवरेज ए, एंड एवरेज इफ, एंड एवरेज इप्स। तो दोस्तों, ये चारों फार्मूलों का यूज़ करना मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से सिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं संदीप राजभर और आप देख रहे हैं CS इन्फो एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप अपना स्प्रेडशीट ओपन करेंगे, तो जब भी आप स्प्रेडशीट ओपन करते हैं और वहाँ पे टाइप करते हैं एवरेज, तो आपको ये चार फॉर्मूले वहाँ पे शो होते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास कोई डेटा है। जब भी आप कोई भी चीज़ का एवरेज अगर निकालते हैं, तो आप मैनुअल अगर एवरेज निकालते हैं तो आप ऐसे निकालते हैं। टोटल नंबर का आप सम करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ काउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल इसका सम हमारा है, टोटल इसका सम है आपका जोड़ने पे इतना आ रहा है 416। अब ये 416 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये आपका मंथ लिखे हुए हैं जैन फेब मार्च, और यहाँ पे सप्लायर का नेम है। इसमें 3 सप्लायर हैं, संदीप, सुधीर एंड आशीष। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ग्राफ बनाया है आपको समझाने के लिए। तो टोटल सम इसका है 416 और 7 मंथ है, 3 सप्लायर हैं, और इसका टोटल काउंट है आपका, टोटल ये डेटा आपका है 21। तो 21 है, 416 डिवाइड बाई 21 करेंगे तो आपका ये आएगा 19.80। तो ये आपका आएगा। अब इसको फॉर्मूले की मदद से हम निकालते हैं। देखिए एवरेज फार्मूला, सबसे पहला आपका फॉर्मूला है ये जो मैंने येलो मार्क किया है, ये फॉर्मूला आपका है। तो हमने यहाँ पे टाइप किया एवरेज, ठीक है। उसके बाद हमने इस पे टाइप किया, सिंपली हमको इसको सेलेक्ट कर देना है हमें, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे आ गया है आपका आंसर। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले उसका सम करें, उसके बाद उसका काउंट करें, उसके बाद डिवाइड करें उसके सम को काउंट से। ठीक है, इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली इज इक्वल टू एवरेज टाइप करेंगे तो आपका टोटल एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों, अगला फॉर्मूला हमारा है एवरेज ए का। अब एवरेज ए कैसे यूज करते हैं, इसका यूज हम देखते हैं। तो नीचे आप यहाँ पे देखिए, हमने स्प्रेडशीट में आपको एग्जांपल के लिए एक और डेटा बना रखा है, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिख रखा है और ये सेल्स की क्वांटिटीज लिख रखी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखो, हम यूज करके आपको दिखाते हैं। जैसे टोटल आपको पीस का सेल जानना है तो आपको यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आई होप आप लोग सम का फॉर्मूला लगाना जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये देख लीजिए। सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और हम सिंपली ऐसे डेटा को जिसका सम करना है उसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये टोटल आपका आ गया है 162। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 162, और इसका टोटल काउंट आ रहा है 12। ठीक है, अब एवरेज यहाँ पे निकालना है आपको, तो सिंपली यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला टाइप कीजिए। ठीक है, एवरेज, एंड इसको आप सेलेक्ट करिए ऐसे, तो ब्रैकेट को क्लोज करिए और इंटर प्रेस करिए। तो देखिए ये आपका यहाँ पे एवरेज आ चुका है। ठीक है, 18। ओके, और यहाँ पे आप एवरेज इसका अगला फॉर्मूला आप एवरेज ए को जब आप टाइप करेंगे एवरेज ए, ठीक है, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे सिंपली, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे 18 एवरेज से यहाँ पे आपका 18 आ रहा है, 18.00, और यहाँ पे आपका आ रहा है 13.5 यहाँ पे। तो हुआ कैसे दोस्तों,
अब जो एवरेज ए है दोस्तों वो ना, और यहाँ पे टेक्स्ट को भी ले लेता है, इसको काउंट कर लेता है। आपका एवरेज ए जो है वो टेक्स्ट को भी काउंट कर लेता है। जैसे यहाँ पे टोटल काउंट आपका हो रहा है कितना, 12, तो इसने 12 से डिवाइड किया है यहाँ पे, ठीक है। इसका टोटल काउंट इसने 12 को माना है। बट एवरेज जो है जहाँ पे भी टेक्स्ट आपके लिखे हुए थे, जैसे यस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है और यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो आपका देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 बार यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो एवरेज ने टेक्स्ट को स्किप कर दिया है। इसने क्या किया है, देखिए आपका ये 16 था, 162 यहाँ पे था, ठीक है, टोटल सम इसका। तो इसने टोटल सम को डिवाइड किया 9 से, ठीक है, इसको इसने 9 से डिवाइड किया। क्यों, देखिए नंबर कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6, 7, 8, 9, तो इसने 9 से डिवाइड किया। जो एवरेज फॉर्मूला आपका था उसने 9 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपका 18 आया। 9 से डिवाइड किया तो 18 आपका यहाँ पे आया, ठीक है। और जो एवरेज ए फॉर्मूला आपका था उसने सभी को काउंट में लिया है, यहाँ पे काउंट में लिया है। 12 यहाँ पे था, सबको 12 को इसने काउंट किया, 162 को इसने 12 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए आप यहाँ पे 162 डिवाइड बाई 12, आप यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया 13.5, ये आपका एवरेज है। आई होप आपने एवरेज और एवरेज ए फॉर्मूला का यूज करना सीख लिया होगा। तो हम इसको येलो मार्क कर देते हैं पहले। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है दोस्तों एवरेज इफ़। अब एवरेज इफ़ दोस्तों इन डेटा के बीच में, अगर मान लीजिए हमारे पास डेटा है, इसमें केवल बहुत सारे लोगों का डेटा, जैसे संदीप का है, सुधीर का है एंड आशीष का है, तो इसमें हमें किसी पर्टिकुलर बंदे का एवरेज निकालना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सप्लायर का, जैसे मान लीजिए संदीप का अगर एवरेज निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एवरेज, हमें यूज़ करना पड़ेगा एवरेज इफ़ फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे एवरेज इफ़ फॉर्मूला को लिया, ठीक है, और हमने सिंपली यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है रेंज, ठीक है, रेंज तो आपकी ये हो गई, ठीक है, नेम की, ओके। उसके बाद ये कॉमा आपसे पूछ रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, या पूछ रहा है आपके क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में जैसे हमने संदीप का एवरेज निकालना था, हमने संदीप पे टैप कर दिया, उसके बाद हमने कॉमा प्रेस किया। अब एवरेज रेंज ये पूछ रहा है आपसे, वो एवरेज रेंज क्या है जहाँ से आपको एवरेज निकालना है। तो हमने ये आपका सेल्स की क्वान्टिटी का हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज करके सिंपली इंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 19.2857, ये आपका एवरेज आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों इसका ये एवरेज इसका कैसे आया, तो इसने देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी संदीप का था उसको पहले सम किया, यहाँ पे देखिए हमने इस पे टाइप किया, उसके बाद प्लस का निशान हमने यहाँ पे लगाया, संदीप का यहाँ पे है प्लस, उसके बाद यहाँ पे है संदीप का, उसके बाद प्लस, उसके बाद ये रहा प्लस, उसके बाद ये प्लस एंड प्लस एंड प्लस। हमने इन सब का प्लस हमने किया 135, यहाँ पे आपका आ गया है। अब ये कितनी बार था, यहाँ पे आप देख लीजिए 7 बार रिपीट है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19.2857, ये आपका एवरेज आ गया। कुछ इस प्रकार से इसने आपको निकाल के दिया है। तो दोस्तों एक बार और इसका यूज करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप करते हैं एवरेज। अब मान लीजिए हमें किसी और का निकालना है, मान लीजिए हमको सुधीर का निकालना है, तो हमको यहाँ पे हम निकालते हैं सुधीर का, मान लीजिए एवरेज इफ़ हमने यहाँ पे टाइप किया, एवरेज रेंज हमने ये दे दी, ठीक है। उसके बाद हमें सुधीर का निकालना, हमने कॉमा प्रेस किया, हमने सुधीर पे टाइप कर दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद कॉमा लगाया, हमने एवरेज रेंज दे दी, ठीक है, हमने एवरेज रेंज यहाँ से दे दी और हमने इंटर प्रेस किया, तो देखिए सुधीर का एवरेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, एवरेज इफ़ का फॉर्मूला का यूज करना भी आप सीख गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले हम इसको येलो मार्क कर लेते हैं,
तो अगला फॉर्मूला आपका है एवरेज इफ़। अब एवरेज इफ़ का फॉर्मूले का यूज़ क्या है दोस्तों, देखिए जैसे आपने यहाँ पे एवरेज इफ़ लगाया, तो एवरेज इफ़ में आपको एक कंडीशन थी, ठीक है। एक कंडीशन अगर आपको है, आपके पास एक ही कंडीशन है किसी चीज़ की, तो आप वहाँ से एवरेज इफ़ फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। बट आपको मल्टीपल कंडीशन, आपको अगर मल्टीपल कंडीशन के बीच में किसी का एवरेज निकालना हुआ तो आपको एवरेज इफ़ फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एवरेज इफ़ के लिए मैंने केवल नेम का एक ही कंडीशन था कि हमने उसके निकाला, बट यहाँ पे हमारे पास नेम और प्रोडक्ट दोनों है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है, जैसे BPL, सोनी, ओनिडा, ये हमारे प्रोडक्ट हैं और ये हमारे सप्लायर का नेम है। अब इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो जैसे अब मान लीजिए नाम है सप्लायर का संदीप और प्रोडक्ट है BPL, इस BPL का एवरेज निकालना है जो संदीप द्वारा सेल किया गया है। तो अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा एवरेज इफ्स, ठीक है। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एवरेज रेंज, ठीक है। एवरेज रेंज हमसे पूछा है, तो सबसे पहले हम ये आपका एवरेज रेंज दे देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा हमने लगा दिया। ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉमा लगाया। उसके बाद क्राइटेरिया ये पूछ रहा है हमसे, क्राइटेरिया हमारी ये है संदीप। उसके बाद हमने फिर से कॉमा लगाया। ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 मान लीजिए हमारी ये है, ठीक है, प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा प्रेस किया। अभी हमसे क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया हमारा ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर सिंपली प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है 19.285, यहाँ पे आ चुका है। अब आप देख लीजिए BPL का अगर टोटल एवरेज आप निकालेंगे, यहाँ पे संदीप का BPL का एवरेज निकालेंगे तो आपका ये आएगा। अब जैसे ही मान लीजिए हमने BPL को चेंज करके हमने यहाँ पे सोनी टाइप कर दीजिए। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया सोनी, तो सोनी का यहाँ पे देखिए DIP का ने एरर दे दिया, ठीक है, क्योंकि सोनी का कुछ है ही नहीं संदीप के पास, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, सोनी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका एवरेज 15 आ गया, ठीक है। और कहीं पे हम चेंज कर देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया सोनी, ठीक है, तो देखिए आपका एवरेज आ गया 22.5। तो अब ये एवरेज कैसे आया, यहाँ पे देखिए, पहले तो आप संदीप का सोनी जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ उनका सम कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोनी लिखा हुआ है, संदीप का है, तो यहाँ पे हमने प्लस किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संदीप लिखा हुआ है, ये सोनी है, ये हमने प्लस किया, तो टोटल देखिए आ गया 45 डिवाइड बाई 2 अगर आप करेंगे, क्योंकि 2 ही था, 2 बार आपका रिपीट था। देखिए यहाँ पे सोनी 1 टाइम एंड ये 2 टाइम, यहाँ पे आपका 2 बार आपका यहाँ पे आ गया। डिवाइड बाई 2 करेंगे आप तो ये आपका आ गया 22.5। आई होप दोस्तों आप एवरेज फॉर्मूला सीरीज के सारे फॉर्मूले के बारे में सीख गए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके काम की वीडियो रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।